गुड मॉर्निंग बच्चों। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपने कक्षा 7 का अध्याय 2 प्राणियों में पोषण इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में अपने लेसन नंबर 1 कंप्लीट किया था, उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाए थे। तो आज नया लेसन स्टार्ट करते हैं। तो आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप यानी पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा समय बना सकते हैं, परंतु प्राणी यानी जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित है। तो आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य के अनेक संगठन हैं। स्मरण कर उनके नाम लिखिए। आपको पता है कौन कौन से खाद्य के संगठक? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स, ये सारे प्रमुख संगठक थे खाद्य के। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। तो देखो, जटिल पदार्थ है वो इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए अणु होते हैं। जब इनका विघटन होता है तो ये सरल यानी छोटे छोटे पदार्थों में बदल जाते हैं। फिर है खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां, यानी जो अपने भोजन ग्रहण करते हैं उनकी कौन कौन सी विधियां हैं, किस प्रकार अपने ग्रहण कर सकते हैं। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, जिसे हमिंग बर्ड बोलते हैं, पौधों का मकरंद चूसते हैं, यानी जो उनका शहद है, रस है, वो चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। फिर आगे क्रियाकलाप 2.1। सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है? अपने प्रेक्षण सारणी 2.1 में लिखिए। आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। तो ये सारणी 2.1 दे रखी है, इसमें आहार की विधि है वो नीचे लिख रखी है। तो ये जो अब घोंघा है, यह किस प्रकार का आहार करता है? छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना तथा निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूषण। तो ये किस प्रकार का आहार करता है? घोंघा है, ये छोटे मोटे जीव जंतुओं, पानी में रहने वाले, उनका आहार करता है और यह स्पंजी विधि द्वारा आहार
ग्रहण करता है। फिर है चींटी। चींटी क्या करती है? काटने का कार्य करती है और ये छोटे मोटे रोटी के टुकड़े और अन्य अनाज उनका आहार के रूप में उपयोग करती है। और ये काटना यानी वेदन इसकी विधि है। तो 1 नंबर की स्पंज, 2 नंबर का काटना या वेदन। फिर आगे चील है। चील क्या करती है? चील करती है पकड़ने का कार्य। मरमर पक्षी। मरमर पक्षी हमिंग बर्ड क्या करते हैं? ये चूषण का कार्य करते हैं। जूं है। जूं भी क्या कार्य करती है? चूषण द्वारा रक्त को चूसती है। तो इसका भोजन तो रक्त है। और कौन सी विधि? चूषण विधि द्वारा आहार करती है। मच्छर है। मच्छर भी काटने के द्वारा, और इसका आहार क्या है? रक्त का चूषण करते हैं। तितली। तितली का भोजन कैसा होता है? पराग, पुष्पों से शहद को इकट्ठा करना, पराग को। यह कौन सी विधि? चूषण विधि द्वारा करती है कार्य। मक्खी। मक्खी का भोजन है खाद्य पदार्थ। यह उन्हें क्या? चबाना और निगलना इसकी आहार की विधि है। तो इस तरह से ये विभिन्न जंतु हैं, वह किस प्रकार का भोजन करते वो लिखेंगे, कैसे उनका आहार होता है वो आप इस सारणी में लिखेंगे। फिर आगे दे रखा है अद्भुत सत्य। तो अद्भुत सत्य में अपने पढ़ते स्टार फिश, जो एक जलीय जीव है, तारा मछली बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। तो ये तारा मछली है, उसके भोजन की विधि को बता रखा है और अपना भोजन कैसे करती है बताया। अब जो मानव है, मानव में पाचन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे अपने। मानव में पाचन। तो मानव में पाचन हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, मतलब निगलते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका यानी अपनी मुख की गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। 1 नंबर अपने कौन सा? मुख गुहिका। मुख गुहिका को ये दर्शा रखा है, सबसे पहले मुख के बाद में मुख गुहिका। फिर ग्रास नली या ग्रसिका बोलते हैं, जो पतली नली है एक सीधी, जो आमाशय से जुड़ी रहती है। फिर आगे आमाशय है, जहाँ भोजन क्या एकत्रित होकर विभिन्न पाचक रस मिलते हैं। शुद्रांत, जो आमाशय है वह शुद्रांत से जुड़ा रहता है, जिसे छोटी आंत कहते हैं। बृहदांत्र, जिसे बड़ी आंत कहते हैं, जो मलाशय से जुड़ी रहती है। फिर आगे है मल द्वार अथवा गुदा। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? बिल्कुल यह लंबा मार्ग है। पूरी आहार नाल की लंबाई होती है 7.4 मीटर। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, जो आमाशय उसके अंदर वाली भित्ति, शुद्रांत यानी छोटी आंत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां भी होती है, जैसे कि लार ग्रंथि, जिसे लाला ग्रंथि बोलते हैं। यकृत, अग्नाशय, ये क्या कार्य करते हैं? पाचक रस स्रावित करते हैं।
पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आइए अब हम जानें कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या क्या होता है। तो पहले तो इस डायग्राम को अपने बनाना सीखेंगे। तो इसमें देखो, सबसे पहले मुख गुहिका, फिर उसी के पास में लार ग्रंथि होती है, आगे ग्रसिका, फिर है यकृत, यकृत के अंदर पित्ताशय है, पित्ताशय में पित्तरस पाया जाता है, आमाशय, आमाशय में कुछ अम्ल होते हैं और एंजाइम होते हैं, HCl अम्ल जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, रेनिन, पेप्सिन, ये आमाशय में जो पाए जाते हैं एंजाइम्स। फिर जो आमाशय का अंतिम भाग है, ये छोटी आंत का प्रारंभिक भाग, जिसे क्या कहते हैं, ग्रहणी, ग्रहणी से जुड़ा रहता है। ग्रहणी में अधिकांश भोजन का पाचन हो जाता है। फिर जो छोटी आंत है, यह सबसे लंबा भाग है और पतली होती है। छोटी आंत अनेक वलनों में, मतलब बहुत सारे इसमें वलन होते हैं, जिससे यह फिर इसका अंतिम सिरा है जो बृहदांत्र यानी बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। बड़ी आंत है, यह 3 भागों में बंटी रहती है। आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही भाग होते हैं। तो ये छोटी आंत को घेरे रहती है। बड़ी आंत का अंतिम भाग मलाशय से जुड़ा रहता है और मलाशय है वो गुदा से, और गुदा द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका उत्सर्जन हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने इस डायग्राम को बनाकर देखेंगे और जो इसके विभिन्न भाग हैं, मुख्य, मुख गुहिका और आगे वाले और भाग है, दांत क्या कार्य करते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जितना पढ़ाया है आज आप इसे रिवाइज करेंगे और इस डायग्राम को बना के देखेंगे। धन्यवाद।